हेलो। आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि वाई वी शुड ऑल हैव हेल्थ इंश्योरेंस। लाइक आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एंड आई एम शेयरिंग यू माई नॉलेज रिगार्डिंग दिस। सो बेसिकली क्या होता है कि फाइनेंस में जब भी पहले बात आती है तो सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यानी कि सपोज़ मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि आप जो है हर साल 5,000 रुपये या फिर हर महीने 5,000 रुपये आप सेव कर रहे हो और उसे आप अपने पास रख रहे हो। ऐसे करते करते आपने साल में 60,000 रुपये बचा लिए और आपने 5 साल में 3,60,000 रुपये बचा लिए। यानी कि आप सोचो आपने एक लॉन्ग पीरियड 5 ईयर्स में आपने नियर अबाउट 4 लाख के आसपास आपने सेविंग कर लिया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप कभी बीमार पड़ते हो, आप अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो, जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन है, और अगर उस टाइम में आपका जो मेडिकल बिल होगा वो कहीं भी 30,000 से 40,000 रुपये तो होना ही होना है। सो आप देखो, और अगर सीवियर इलनेस हो जाता है तो वो लाखों में बिल बन सकता है। यानी कि आपका जो ये 5 साल का जो कमाई है वो एक झटके में चला जाएगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस होने का मतलब ये हुआ कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो, रिस्क को सिक्योर कर रहे हो। यानी कि ये एक अनफोर्सिन इवेंट है, इसको आपने नहीं देखा है, जो कि आज इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं या फिर जिनके पास थोड़े पैसे कम है वो इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? उसका भी रीज़न है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जब भी आप खरीदते हो, आप जो साल का प्रीमियम देते हो तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। यानी कि अगर आपको उस पैसे का यूज़ करना है तो आपको उसके लिए बीमार पड़ना पड़ेगा, और कोई भी जानबूझ के बीमार तो पड़ता नहीं है। सो इट्स फीडेड इन आवर मेंटालिटी कि हमें इससे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, या फिर अभी तो हम बीमार नहीं पड़ने वाले हैं। सपोज़ मैंने आज इंश्योरेंस ख़रीद लिया तो क्या मैं इस साल बीमार पड़ूंगा? अगर मैं बीमार नहीं पड़ूंगा तो मेरा इंश्योरेंस वेस्ट जाएगा। मैं भी इस चीज़ से भुगता हुआ हूँ। यानी कि मैं खुद फाइनेंस का स्टूडेंट होते हुए भी जब मैंने फाइनेंस की स्टडीज़ शुरू की, जब मुझे रिस्क के बारे में समझ में आया, तो जाके मैं प्रीवियस ईयर में ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा पाया। यानी कि मैं सोचता तो बहुत था कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन मेरे हाथ कांपती थी वो 10,000 या फिर 15,000 का प्रीमियम देने में। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उतना अंदाज़ा नहीं था कि इसका एक कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन पे, फिर मेरे फाइनेंशियल कंडीशन पे। देखो, जब भी ऐसा इवेंट होता है कि जहाँ पे हम बीमार पड़ते हैं या हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंट्स हो जाती है, कुछ भी होती है, तो इससे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमारे सामने आता है। इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी जो भी सालों की कमाई है, सेविंग्स की हुई है, वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली आपके पास सेविंग नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। उसके फिर इंटरेस्ट के बर्डन है, और जो लोन होता है उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू cover yourself, cover your risk profile. So first, very basic thing before investing is that we should consider and we should minimize our risks. Like पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, उसके बाद फिर अगर आप एक अर्निंग मेंबर हो एंड इफ़ यू आर हैविंग जॉब, इफ़ यू आर अर्निंग वेल, देन यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस। अब देखो, टर्म इंश्योरेंस का भी ऐसा ही सीन है कि जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेट्स फ़र्ज़ करते हैं कि 10,000 या फिर 5,000 अगर आपका एनुअल प्रीमियम बन रहा है टर्म इंश्योरेंस में, तो वो आप कभी जीते जी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। टर्म इंश्योरेंस का काम तभी आएगा जब अनफॉर्चुनेटली आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो आपके फैमिलीज़ को वो सम दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे भी एक मेंटेलिटी खेल है, एक मेंटल डिलेमा है कि हम जो प्रीमियम दे रहे हैं, हम कभी हमारी लाइफ में जब तक हम जिंदा हैं या फिर तब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। लोग इसमें नहीं जाना चाहते हैं, या फिर इसमें जाने के लिए एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। उन्हें समझना इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ में रिस्क एक बहुत ही अनवेरिएबल फैक्टर है, ये कभी भी आ सकता है और किसी भी रूप में आ सकता है। सो माय पर्सनल ओपिनियन तो यही है, और एज अ फाइनेंस स्टूडेंट भी मैं यही कहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस होना बिल्कुल ही मैंडेटरी ऐसा होना चाहिए जैसे कि अगर आप आज आप एक कार खरीदते हो या फिर बाइक खरीदते हो तो उसका इंश्योरेंस होना बहुत ही मैंडेटरी है। तब आप क्या ये सोचते हो कि मैं बस गाड़ी ले लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस मैं नहीं लेता, फिर मैं कार का कार इंश्योरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो आपको करवाना ही पड़ता है, तो आप पहले ही प्रिपेयर्ड होते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, हमारा मेंटेलिटी अपने बॉडी को लेके भी यही होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस तो सबसे पहले होना ही होना चाहिए हमारे सबके पास।